नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर कर जाएंगे। ये हमारा करंट अफेयर का 8वीं क्लास होगी। अगर आपने इसके पहले के क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पिछले 1 साल के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं उनको देखेंगे। ये सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुए, किस किस के बीच आयोजित हुए और इसमें कौन सी सेना ने भाग लिया, वायुसेना ने, थल सेना ने, उसे हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद पिछले 1 साल में जो इंपॉर्टेंट आपके राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपने देखा था डिफेंस एक्सपो के बारे में पूछा गया था, तो उसे हम यहां पे कवर करेंगे। इसके बाद भारत सरकार की नीति आयोग की कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं, रिपोर्ट हैं, उसमें हम राज्यों के बारे में बात करेंगे और साथ में उत्तराखंड की क्या स्थिति है उसे भी इस कैटेगरी में हम कवर कर जाएंगे, इस टॉपिक में कवर कर जाएंगे। और उसके बाद पिछले 1 साल के जो आपके इंपॉर्टेंट दिवस रहे हैं, जिसमें आपके अलग अलग दिवस, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, कब वो मनाए गए और उनकी थीम क्या थी, उसे भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये चारों टॉपिक इस सिंगल वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला सैन्य अभ्यास है आपका सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जो सैन्य अभ्यास था, ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। ठीक है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ और दोनों देशों की नौसेना ने इसमें भाग लिया था। इसी प्रकार है टाइगर ट्रंप। टाइगर ट्रंप की बात करें, भारत और अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ था। ये भी विशाखापट्टनम में हुआ, नौसेना ने इसमें भाग लिया। आपसे डायरेक्ट पेपर में आता है, बताइए सिम्बैक्स जो युद्ध अभ्यास है किस किस के सेना के बीच हुआ, भारत और सिंगापुर। इसी प्रकार आपका टाइगर ट्रंप अमेरिका और भारत के बीच में। जिमेक्स की बात करें, नाम से ही बता देंगे, जापान और इंडिया के बीच में हुआ। यह नौसेना का सैन्य अभ्यास था, बंगाल की खाड़ी में इसे आयोजित किया गया। अगला है उदार शक्ति। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया की वायुसेना के मध्य में हुआ और यह सैन्य अभ्यास मलेशिया में आयोजित हुआ था। वज्र प्रहार। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल में हुआ। इसमें थल सेना ने भाग लिया। अल नगाह फोर्ट, ये किस किस के बीच हुआ, यह हुआ भारत और ओमान के बीच, राजस्थान में हुआ, थल सेना ने इसमें भाग लिया। विनबैक्स 2022, इसमें किसने हिस्सा लिया, विनबैक्स में भारत और वियतनाम ने हिस्सा लिया। यह हरियाणा में आयोजित हुई और इसमें भारत की थल सेना ने हिस्सा लिया। संप्रीति की बात करें, संप्रीति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, बांग्लादेश में हुई और थल सेना के मध्य में हुई। कॉर्पेट की बात करें, कॉर्पेट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की गई। ये आपकी अंडमान सागर और मलक्का सागर में हुई, दोनों देशों की नौसेना ने इसमें भाग लिया। इसमें आपको यही याद करना है, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किन 2 देशों के बीच में हुई है, कहां हुई है और किसने भाग इसमें लिया। बोंगो सागर। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश ने इसमें भाग लिया। बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ। नौसेना की ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। वरुण की बात करें, वरुण सैन्य अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, इन दोनों की नौसेना के बीच में, और ये आपके अरब सागर में आयोजित किया गया। वरुण बहुत बार पूछी जाती है कि वरुण सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। खंजर ये हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश, थल सेना ने इसमें भाग लिया। डेस्टलिक ये भी बहुत बार आती है। डेस्टलिक जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में होता है। जो लेटेस्ट वाली हुई वो उज्बेकिस्तान में हुई, थल सेना ने इसमें भाग लिया। लेमिटिए की बात करें, ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित की गई। सेशल्स देश में आयोजित हुई, थल सेना ने इसमें भाग लिया।
सिलेनेक्स की बात करें तो श्रीलंका और इंडेक्स, जहां पे नाम से आप पहचान जाएं उनको ज्यादा याद ना करें, जो अलग हैं जैसे डेस्टिलिक है, लेमेटिए है, वरुण है, धर्म गार्जियन है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सिलेनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच हुई। विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में नौसेना ने इसमें भाग लिया था। ईस्टर्न ब्रिज की बात करें तो ईस्टर्न ब्रिज जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के बीच जोधपुर में वायुसेना की ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। धर्म गार्जियन की बात करें, भारत और जापान की सेनाएं, थल सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया, कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित की गई। पेनेक्स की बात करें तो बिम्स्टेक जो देश हैं इनके बीच में हुई पेनेक्स, पुणे में आयोजित किया गया, थल सेना इसमें शामिल हुई थी। इक्विरिन की बात करें, भारत और मालदीव के बीच में यह सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, इक्विरिन भारत और मालदीव में हुआ, थल सेना ने इसमें भाग लिया। जो सैन्य अभ्यास है दोस्ती, इसमें किस किस ने भाग लिया? 3 देशों ने, भारत, मालदीव, श्रीलंका ने इसमें हिस्सा लिया। यह आपके मालदीव में आयोजित हुई। जो तीनों देशों के कोस्ट गार्ड थे, तटरक्षक थे, उनकी यह सैन्य अभ्यास था। ठीक है, दोस्ती में कौन कौन शामिल है? भारत के साथ मालदीव और श्रीलंका। सिटमैक्स की बात करें तो सिटमैक्स में आपका सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, इन्होंने भाग लिया। ठीक है, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, जिसमें इसका आयोजन अंडमान सागर में किया गया। नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। शक्ति सैन्य अभ्यास, ये किस किस के बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास जो हुआ भारत और फ्रांस की थल सेना के मध्य में हुआ, फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। कोंकण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो यह आपके भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, अरब सागर में। इसमें त्रिसेना यानी कि तीनों ने हिस्सा इसमें लिया था। ठीक है, कोंकण शक्ति। युद्ध अभ्यास की बात करें तो युद्ध अभ्यास, ये जो सैन्य अभ्यास था इसका नाम ही युद्ध अभ्यास था। इसमें भारत और अमेरिका ने भाग लिया। यह आपके अमेरिका के अलास्का में हुआ, थल सेना के मध्य में इसे आयोजित किया गया। ठीक है, अजय वॉरियर सबसे इंपॉर्टेंट, यह आपकी भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, उत्तराखंड अल्मोड़ा चौबटिया में इसे आयोजित किया गया, थल सेना के मध्य में। क्वेश्चन बन जाएगा उत्तराखंड के लिए खास तौर पर कि अल्मोड़ा के चौबटिया में अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ? भारत के साथ कौन सा देश था? तो भारत के साथ ब्रिटेन था। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास, ये किस किस के बीच हुआ? तो जो मालाबार युद्ध अभ्यास है इसमें क्वाड देश जो हैं, क्वाड देश यानी 4 देशों का जो संगठन है जिसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन देशों ने एक सैन्य अभ्यास किया बंगाल की खाड़ी में। इन देशों की नौसेना ने किया, जिसे हम मालाबार युद्ध अभ्यास कहते हैं। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया, श्रीलंका में हुआ, थल सेनाओं ने इसमें भाग लिया। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, समुद्र शक्ति सुंडा जल डमरू मध्य में हुआ, नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। अगला जो इंपॉर्टेंट है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये उत्तराखंड में हुआ, पिथौरागढ़ में। सूर्य किरण में भारत और नेपाल ने इसमें भाग लिया था, इन दोनों की थल सेना ने। काज़हिंद की बात करें नाम से ही पहचान जाएंगे, कजाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसे ही बोला जाता है काज़हिंद। ये जो लेटेस्ट वाली हुई है कजाकिस्तान में हुई, थल सेना ने इसमें भाग लिया। जायद तलवार की बात करें तो ये भारत और यूएई के बीच में आयोजित हुआ, अबू धाबी में आयोजित की गई, नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया। जायर अल बहर किन देशों के बीच हुआ? भारत और कतर के बीच में जायर अल बहर मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जो कि फारस की खाड़ी में आयोजित की गई, नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। फिर आता है आपका अल मोहेद अल हिंदी, ये आपकी भारत और सऊदी अरब के बीच में, सऊदी अरब में हुआ, नौसेना ने इसमें भाग लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपके पिछले एक साल के 2021 नवंबर से 2022 नवंबर तक का जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज का दूसरा टॉपिक, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं जो आयोजित आपके किए गए हैं पिछले एक साल के दौरान, उनके आपको जगह याद करनी है। ठीक है,
12वां डिफेंस एक्सपो, इसका आयोजन गांधीनगर में हुआ था और यही क्वेश्चन आपसे हाल ही में पूछा गया था। ठीक है। खादी उत्सव 2012 का कहां आयोजित हुआ? देखिए खादी उत्सव 2022 में, ठीक है 2022 का, 2022 में 2 जगहों पे हुआ। जो लेटेस्ट वाला है वो मुंबई में हुआ, इससे पहले भी हुआ था 2022 में, वो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन जो लेटेस्ट खादी उत्सव हुआ है वो मुंबई में हुआ है। ठीक है। इंडिया आइडियाज समिट 2022, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहां हुआ? धर्मशाला हिमाचल में इसे आयोजित किया गया। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 2022 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप देख चुके हैं यहां से सम्मेलनों से एक क्वेश्चन बन चुका है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये सूरत में आयोजित किया गया। लीड्स सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक जो हुई, जो लेटेस्ट बैठक है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की, ये भोपाल में हुई। और सिर्फ दक्षिणीय क्षेत्रीय परिषद की बात करें, इसकी जो लेटेस्ट बैठक हुई वो तिरुवनंतपुरम में हुई। दोनों याद करेंगे। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। खान और खनिजों पर 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो खान और खनिजों पर जो 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये कहां आयोजित हुआ? तो इंडिया का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन इसे भी दिल्ली में आयोजित किया गया। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहां हुआ? ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। 41वां हुनर हाट ये कहां आयोजित हुआ? जैसे खादी उत्सव 2 आयोजित हुए 2022 में, इसी प्रकार हुनर हाट भी 2 आयोजित हुए। एक था 40वां और एक था 41वां। जो 41वां है लेटेस्ट वाला, ये आगरा में आयोजित किया गया। ठीक है। जो 40वां वाला था ये मुंबई में हुआ था, तो आपको 41वां याद करना है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन ये आपके बेंगलुरु में आयोजित किया गया। विंग्स इंडिया 2022, इसका आयोजन कहां किया गया? विंग्स इंडिया 2022 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन ये कहां हुआ? इंपॉर्टेंट जगह श्रीनगर में हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा, खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? श्रीनगर में आयोजित किया गया। टेक कॉन्क्लेव 2022, इसका आयोजन कहां हुआ? टेक कॉन्क्लेव 2022 आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका आयोजन कहां हुआ? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव इसे दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडिया ग्लोबल फोरम, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां लगा? तो ये लगा फरीदाबाद में। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है कि हस्तशिल्प के लिए या शिल्प के लिए प्रसिद्ध मेला कौन है? सूरजकुंड का मेला कहां लगता है? हरियाणा में लगता है। 35 वाला भी आपके कहां हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन, इन जितने भी हमने सम्मेलन देखे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। हर बार ये आपसे क्वेश्चन बनता है, कई बार इसका क्रम पूछता है, कई बार इसकी लोकेशन पूछता है। जो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन हुआ है ये पुणे में आयोजित किया गया है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म और धम्म सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ये नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल आपके शिखर सम्मेलन थे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल भी हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। इंटरपोल की विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ये आपके दुबई में आयोजित किया गया। विश्व डेयरी सम्मेलन कहां हुआ? ये आपके नोएडा में आयोजित किया गया। ठीक है। 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये भी दुबई में हुआ। भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित हुई?
तो भारत प्रशांत आर्थिक मंच की जो पहली एकल मंत्री परिषद या बैठक की अगर हम बात करें, मंत्री स्तर की बैठक की बात करें, ये पहली बार हुई लॉस एंजलिस में। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां किया गया? दुबई में। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, ये आपके मैड्रिड में आयोजित किया गया। ठीक है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, ये कहां हुई है? जो राष्ट्रमंडल देश हैं इनकी 26वीं बैठक हुई है, इनके अध्यक्षों की। ये बैठक किगाली रवांडा में हुई है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन, ये आपके जर्मनी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र से आपका महासागर सम्मेलन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक मेला कहां लगा है? तो युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन जो हुआ है यह आपके मिस्र में हुआ है। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। तो पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये आपके अबू धाबी में आयोजित किया गया। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक है। तीसरा भारत मध्य एशिया वार्ता, ये कहां हुई है? जो मध्य एशिया है और जो भारत है इनके बीच तीसरी वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। और 13वां एसएम शिखर सम्मेलन, एसएम शिखर सम्मेलन यानी कि एएस से हो गया एशिया, ई से हो गया यूरोप, एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन, ये हुआ है आपके कंबोडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने नेशनल और इंटरनेशनल जो समिट्स थे, शिखर सम्मेलन थे, उनको यहां पर देखा। इनको आप नोट करते हुए भी जरूर चलें, इनकी लोकेशन, और यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको केवल इनको याद करना है, जितने आपको याद हो जाएं एग्जाम में आप एलिमिनेट करके भी फिर आंसर तक टिक कर सकते हैं। अब बात करेंगे भारत सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। देखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2022 की, इसे केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। क्वेश्चन बनता है कौन सी बार बना है, क्योंकि अब तो ये कंफर्म है कि हर बार इंदौर ही बनता है। ठीक है, 2016 से लेकर के लगातार क्रम पूछा जाएगा, आप बताएंगे लगातार 6ठी बार इंदौर नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इंदौर तो पहले नंबर पर है। इंदौर के बाद कौन आता है? इंदौर के बाद आता है दूसरे नंबर पे सूरत। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है नवी मुंबई। तो टॉप 3 आपने याद करने हैं। ठीक है, इन्होंने जो रैंकिंग दी है वो कैटेगरी वाइज दी है, शहरों को कुछ वर्गीकृत किया गया है, उसके आधार पे हम रैंकिंग को देखते हैं। देखिए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या जिन शहरों की है उनमें रैंकिंग की बात करें तो सूरत, उनमें आपका इंदौर पहले पर है, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे आपका नवी मुंबई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 लाख से कम जनसंख्या वालों में 2 ही कैटेगरी आप मान के चलिए। हालांकि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर इनकी रैंकिंग है वहां पर आपकी 2 हैं, जहां पर आपकी 10 लाख से ज्यादा हैं, तो उसको आपने इसी में शामिल कर दिया है कि 1 लाख से ज्यादा और 1 लाख से कम। वहां पर कैटेगरी बहुत ज्यादा है कि 15 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, इस तरीके से। तो यहां पर क्या करना है, केवल 2 कैटेगरी याद कर लीजिए। 1 लाख से ज्यादा, जिसमें सारे 10 लाख के ऊपर वाले भी आ गए, उनमें इंदौर पहले नंबर पर है। दूसरी कैटेगरी है 1 लाख से कम। 1 लाख से कम जनसंख्या जिन शहरों की है उनमें पंचगनी नंबर 1 पर है, जो कि आपका महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहले नंबर पे कौन है? पंचगनी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? छत्तीसगढ़ का पाटन, और तीसरे नंबर पर है कराड़, महाराष्ट्र का। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा वालों में इंदौर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो देखिए, उत्तराखंड के
1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, इस कैटेगरी में उत्तराखंड के शहर आते हैं। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा में कोई नहीं है, 1 लाख से कम में भी उत्तराखंड का कोई नहीं है। लेकिन अगर हम इस रेंज की बात करें 1 लाख से 10 लाख के बीच में, तो उत्तराखंड से देहरादून आता है जो कि 69वें नंबर पर है, और इसके बाद रुड़की आता है जो 134वें नंबर पर है। उसके बाद सारे के सारे 200 के बाद ही आते हैं। कौन सी रेंज में? 1 लाख से 10 लाख के बीच में। तो उत्तराखंड में शहरों में नंबर 1 पे कौन है? देहरादून, और उसके बाद रुड़की। ठीक है, जो अगली कैटेगरी है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? यानी कि ऐसे राज्य जहां पर 100 से ज्यादा स्थानीय निकाय हैं शहरी, उनमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। कैसे राज्यों में? ये भी कैटेगरी है, ऐसे राज्य जहां पर 100 से ज्यादा स्थानीय निकाय हैं। ठीक है, 100 से कम वालों की अगर हम बात करें, ऐसे राज्य जहां पर 100 से कम स्थानीय निकाय हैं शहरी वाले, ठीक है, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, इनको मिला करके, तो इसमें जो पहले नंबर पे आता है 100 से कम में, इसमें पहले नंबर पे त्रिपुरा आता है, दूसरे नंबर पे झारखंड आता है, और उत्तराखंड इसमें तीसरे नंबर पे आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको स्वच्छ सर्वेक्षण से याद करना है, 100 से कम शहरी नगर निकाय वालों की सूची में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे त्रिपुरा, दूसरे नंबर पे आपका झारखंड। ठीक है, फास्टेस्ट मूवर सिटी अवार्ड किसको मिला है? तो फास्टेस्ट मूवर सिटी ये शिवमोगा कर्नाटक को मिला है। एक और कैटेगरी यहां पर बनाई गई है, हमने ऊपर जनसंख्या पे देखा, शहरी निकायों पे हमने राज्यों की रैंकिंग देखी। एक और कैटेगरी है गंगा के जो शहर हैं, गंगा के किनारे जो शहर हैं, उनकी रैंकिंग। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन बना है? यह हरिद्वार बना है। इसको आपने याद करना है, यानी ऐसे तटीय इलाके, गंगा नदी के किनारे के इलाके जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो गंगा के किनारे हैं, उनमें हरिद्वार नंबर 1 पर है स्वच्छता में, और जो 1 लाख से कम वाले हैं उनमें बिजनौर नंबर 1 पर है। इसको भी याद करेंगे। देश की सबसे स्वच्छ छावनी किसको माना गया है? तो देश की सबसे स्वच्छ छावनी दिवीलाल छावनी को माना गया है, जो कि महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, ये देश की सबसे स्वच्छ छावनी मानी गई है। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें, उत्तराखंड की जो छावनी है स्वच्छ छावनी की सूची में, वो आती है लैंसीडॉन। लैंसीडॉन इस सूची में 18वें नंबर पर है। इसके बाद रानीखेत छावनी आती है जो आपके 20वें नंबर पर है। फिर आपका अल्मोड़ा आ जाता है 34वें नंबर पे। तो ये टॉप 3 है जिनको आपने याद करना है। ठीक है, चलिए अगला इंडेक्स है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें, इसमें देखिए जो कैटेगरी जब यहां पर करी जाती है, रैंकिंग करी जाती है, मैक्सिमम जो इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, राज्यों को कैटेगरी में बांट दिया जाता है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, हिमालयी राज्य, मैदानी, इस तरीके से। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में बात करते हैं अगर हम, तो पहले नंबर पे हरियाणा रहा, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे केरल। ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि हरियाणा नंबर 1 पे था। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है बेंगलोर के अंदर एक कंपनी है, एक सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक अफेयर सेंटर, उसके द्वारा जारी किया गया है। चौंकाने वाली बात, हरियाणा नंबर 1 पे है, इसलिए है क्योंकि पिछले साल हरियाणा इस सूची में 11वें नंबर पे था और इस साल हरियाणा पहले नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों में पहले नंबर पे कौन रहा? हरियाणा, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे केरल। इसी प्रकार छोटे राज्यों में बात करें तो इसमें इनके द्वारा जिन्होंने ये इंडेक्स बनाया, उत्तराखंड को छोटे राज्यों में शामिल किया गया। छोटे राज्यों में पहले नंबर पे सिक्किम रहा, दूसरे नंबर पे हिमाचल और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड रहा। क्वेश्चन बन सकता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड कौन से नंबर पे रहा? तो आप बताएंगे तीसरे नंबर पे। ठीक है, किसमें? छोटे राज्यों की सूची में। अगला है हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है क्योंकि नीति आयोग ने इसे जारी किया है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें पहले नंबर पे कर्नाटक रहा है। ठीक है,
पहले नंबर पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 2022 का ये इंडेक्स है, कर्नाटक पहले नंबर पे रहा है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक के बाद तेलंगाना रहा है और तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, इसमें भी 3 कैटेगरी बनाई गई। एक में जनरल राज्यों को शामिल किया गया, दूसरे में नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ी इलाके हैं उनको शामिल किया गया, और तीसरे में केंद्र शासित प्रदेशों को। तो नॉर्मल राज्यों में कर्नाटक पहले पर है, पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर पहले नंबर पर है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। क्वेश्चन बन जाएगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है, इसमें पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का नंबर बताइए। तो उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है, पहले पर मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे चंडीगढ़ आता है। ठीक है, अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बना था हाल ही के पेपर में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की अगर हम बात करते हैं, बड़े राज्यों में पहले नंबर पे तमिलनाडु आता है। ठीक है, इस सूची को जो FSSAI है, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया है, सरकार का ही एक हिस्सा है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में पहले नंबर पे तमिलनाडु रहा है, दूसरे नंबर पे गुजरात रहा है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा है। FSSAI के द्वारा उत्तराखंड को इस सूची में बड़े राज्यों के साथ शामिल किया गया है। बड़े राज्यों में उत्तराखंड 7वें नंबर पे रहा है और यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इस इंडेक्सों से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहले पे कौन रहा? तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र और 7वें पे रहा उत्तराखंड। इस सूची में अंतिम पायदान पर आंध्र प्रदेश रहा था। ठीक है, छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे मणिपुर रहा और तीसरे नंबर पे सिक्किम रहा। तो इससे भी आपने याद करना है। ठीक है, छोटे राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा नंबर था? 7वां नंबर था, बड़े राज्यों में शामिल था। आपसे डायरेक्ट कई बार एग्जामिनर में क्या करता है, आपसे कैटेगरी नहीं पूछता कौन से नंबर पे, केवल रैंक पूछता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग द्वारा जो ये FSSAI है, इसके द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा नंबर था? उत्तराखंड 7वें नंबर पर है। इसी प्रकार अगर हम छोटे राज्यों में बात करें, अरुणाचल प्रदेश अंतिम पायदान पे था। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर है, दूसरा नंबर दिल्ली का है, तीसरा चंडीगढ़ का है और अंतिम नंबर है लक्षद्वीप का। इसे भी याद करेंगे। अगला है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक की बात करें तो अप्रैल 2022 में नीति आयोग ने इसे जारी किया था। ठीक है, बड़े राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर है, इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है केरल, तीसरे नंबर पे पंजाब और 5वें नंबर पे उत्तराखंड आता है। तो जैसे खाद्य वाले में उत्तराखंड 7वें नंबर पे था, क्वेश्चन बनेगा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तराखंड कौन से नंबर पे था? उत्तराखंड 5वें नंबर में शामिल है। ठीक है, छोटे राज्यों की बात करें, गोवा पहले नंबर पर है, त्रिपुरा दूसरे नंबर पर है, मणिपुर तीसरे नंबर पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, चंडीगढ़ पहला, दिल्ली दूसरा, दादर नागर हवेली दमन दीव तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, NFSA रैंकिंग 2022, इसकी सूची भी इंपॉर्टेंट है। देखिए NFSA की अगर हम बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसने भी एक इंडेक्स जारी किया है जिसमें सामान्य श्रेणी में अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे, उत्तराखंड 24वें नंबर पे शामिल है सामान्य श्रेणी के राज्यों में। ठीक है, उत्तराखंड कौन से नंबर पर है? 24वें नंबर पे। किसकी रैंकिंग में? NFSA रैंकिंग में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा ही इसे जारी किया गया है। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं नॉर्मल राज्यों में, उत्तराखंड की अगर हम उत्तराखंड को भी नॉर्मल में ही शामिल किया है। ठीक है, अगर हम सभी राज्यों को एक साथ देखें इस तरीके से तो उत्तराखंड 24वें नंबर पर है। सबसे खराब प्रदर्शन किया है गोवा ने और फिर किया है छत्तीसगढ़ ने। अगर हम विशेष श्रेणी में राज्यों को देखें तो विशेष श्रेणी में त्रिपुरा पहले नंबर पर है, हिमाचल दूसरे नंबर पर है, सिक्किम तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, विशेष श्रेणी यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, तो उत्तराखंड भी आता है विशेष श्रेणी में।
विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड 5वें नंबर पर है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो उत्तराखंड 24वें नंबर पर है। दोनों याद करना है, ठीक है। विशेष श्रेणी में पहले पे त्रिपुरा है, नॉर्मल में उड़ीसा है। नॉर्मल में उत्तराखंड 24वें नंबर पर है। विशेष श्रेणी के राज्य यानी पहाड़ी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य, इनमें उत्तराखंड 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दादर नागर हवेली दमन दीव यहां पर पहले नंबर पे आता है, ठीक है। सुशासन सूचकांक 2021 की बात करते हैं। देखिए 2021 का रिपोर्ट है, पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को इसे जारी किया गया था। आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उनकी जन्म तिथि है और इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो यही वाली रिपोर्ट है 2021 की। इसमें कौन किस नंबर पे है, उत्तराखंड कहां है, हम देख लेते हैं। इसमें शीर्ष राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और गोवा तीसरे पर है। विशेष राज्य यानी उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की बात करें, इनमें हिमाचल पहले नंबर पर है, मिजोरम दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आता है सुशासन सूचकांक में विशेष राज्यों की सूची में। केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली पहले नंबर पे आती है। अगला है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21। इसे नीति आयोग ने जारी किया था, पिछले साल जारी किया था। लेटेस्ट रिपोर्ट यही है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किसने जारी किया है, नीति आयोग। इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है, केरल रहा है। दूसरे नंबर पे हिमाचल रहा है। तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु रहा है। इसको ऐसे में करना, दूसरे नंबर पे ये दोनों रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तीसरे पे फिर ये तीनों रहे हैं, या आपके चारों राज्य रहे हैं। तो पहले नंबर पर केरल है, दूसरे पे आपके हिमाचल और तमिलनाडु हैं, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल है। तो इसमें राज्य एक साथ आ रहे हैं, तो इनको आपने याद करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड तीसरे नंबर पे रहा है, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है। सबसे नीचे कौन रहे हैं, सबसे नीचे रहा है बिहार और बिहार के थोड़ा सा ऊपर है झारखंड, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में बात करें तो पहले नंबर पे चंडीगढ़ आता है, तो इसे भी याद करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले पर केरल है, अंतिम में बिहार है और उसके बाद उत्तराखंड तीसरे नंबर पे। सतत विकास सूचकांक के तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रों के आधार पे राज्यों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें आपके विभिन्न क्षेत्र दिए गए हैं। तो कौन राज्य किस क्षेत्र में पहले नंबर पर है उसको देख लेते हैं। जहां राज्यों में गरीबी नहीं है, यानी कम गरीबी वाले राज्यों में पहले नंबर पे तमिलनाडु आता है, ठीक है, जहां पर गरीबी की जो मात्रा है वो काफी कम है। साफ पानी और सफाई की बात करें तो उसमें गोवा आता है। भुखमरी नहीं, इसमें केरल आता है। अच्छे स्वास्थ्य के मामले में गुजरात आता है। गुणवत्ता वाली शिक्षा में केरल आता है। अच्छा काम और होगा यहाँ पे, और इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश पहले पर है। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात है। लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले पर आता है। असमानता में कमी में मेघालय पहले नंबर पे आता है। तो इनको भी आपने याद करना है, लेकिन पहले आपको रैंकिंग याद करनी है। पहले पर केरल, दूसरे पे आपका हिमाचल और तमिलनाडु, तीसरे में है उत्तराखंड, उसके साथ में गोवा, कर्नाटक, आंध्र, ठीक है। उत्तर पूर्वी जिला सूचकांक, तो ये उत्तर पूर्वी के जो राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें जो आपके राज्य हैं उनके जिलों की एक रैंकिंग तैयार करी गई है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नीति आयोग ने ही इसे तैयार किया है सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के, ठीक है। इनमें पहले नंबर पर उत्तर जो पूर्वी सिक्किम है, पूर्वी सिक्किम जिला ये आता है, सिक्किम में है। दूसरे नंबर पे उत्तरी त्रिपुरा है, तीसरे नंबर पे पश्चिमी त्रिपुरा है और अंतिम नंबर पर किफायर जिला है नागालैंड का। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसे याद करना है। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसे भी नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लेटेस्ट रिपोर्ट यही है, नवंबर 2021 में ये आई थी, ठीक है। सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले राज्य कौन कौन है, ये है। इनमें पहले नंबर पे गोवा आता है। सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले राज्यों में पहले नंबर पे गोवा है। दूसरे नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर है। तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है।
सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला राज्य? तो सर्वाधिक आबादी जहां की गरीब है उसमें बिहार पहले नंबर पे आता है। ठीक है, बिहार में लगभग 52% जो आबादी है गरीब आबादी निवास करती है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे गरीब आबादी में झारखंड आता है। ठीक है, झारखंड में लगभग 42% आबादी गरीब निवास करती है। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। उत्तराखंड इस सूची में 15वें नंबर पे आता है। तो सर्वाधिक गरीब आबादी कहां रहती है? बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का कौन सा नंबर है? जो ये सूचकांक है आपका राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक, इसमें उत्तराखंड 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे कम गरीब आबादी कहां निवास करती है? तो इस सूचकांक के मुताबिक सबसे कम गरीब आबादी केरल में निवास करती है। ठीक है, केरल में मात्र 0.71% लोग हैं, इनकी आबादी है जो गरीबी से नीचे निवास करते हैं। ठीक है, देश का एकमात्र जिला जहां गरीबी शून्य दर्ज की गई है, एकमात्र जिला जहां 0 गरीबी है वो है आपका कोट्टायम, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है, देश का एकमात्र जिला जहां पर गरीबी नहीं है। उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गरीब आबादी कहां निवास करती है? जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गरीब आबादी अल्मोड़ा में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हरिद्वार आता है और तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी आता है। तो इनको भी आपने याद करना है, खासतौर पे उत्तराखंड के संदर्भ में। रैंकिंग में ज्यादा गरीब आबादी वाली रैंकिंग में उत्तराखंड 15वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाले जिलों में बात करें, अल्मोड़ा पहले नंबर पर है, हरिद्वार और फिर उत्तरकाशी, अगर हम सिर्फ उत्तराखंड के जिलों की बात करते हैं। अगला है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक को भी नीति आयोग ने जारी किया है। इनमें पहले नंबर पे आता है केरल राज्य। ठीक है, बड़े राज्यों में बात करते हैं, उत्तराखंड को इसमें बड़े राज्यों में शामिल किया गया है। तो बड़े राज्यों में पहले नंबर पे केरल आता है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। इस सूची में भी उत्तराखंड 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से नंबर पर है? उत्तराखंड 15वें नंबर पर है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, छोटे राज्यों में बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम पहले नंबर पर है अच्छे स्वास्थ्य के मामले में, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा आता है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले नंबर पे दादर नागर हवेली दमन दीव आते हैं और दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ आता है। तो इसको भी आपने याद करना है। यह था आपका राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। हमने जो जारी करने वाला है उनके बारे में बात करी, टॉप के राज्यों के बारे में, उत्तराखंड की रैंकिंग, और फिर हमने छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी को देखा। तो ये हमने तीसरा टॉपिक कवर किया। अब करेंगे हमारा आज का चौथा जो टॉपिक है, प्रमुख दिवस और थीम के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला है विश्व मधुमेह दिवस, यानी जो डायबिटीज डे है। कब मनाया जाता है? हर साल। कई बार तो डायरेक्ट पेपर में यही बन जाता है। यहां से 2 क्वेश्चन याद करने। पहला जो दिवस है कब मनाते हैं और इसकी थीम क्या थी। थीम अगर याद ना भी हो लेकिन आपको डेट याद होनी चाहिए कब मनाते हैं। ठीक है, तो पहला टारगेट होगा डेट को याद करना। विश्व मधुमेह दिवस ये हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। जो इस साल की थीम थी ये थी एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज जो डे था उसकी थीम थी। दूसरा है विश्व पोलियो दिवस, ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस साल की थीम थी अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, पोलियो दिवस की थीम थी। विश्व खाद्य दिवस ये आपके 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, इसकी इस साल की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाते हैं। इस साल की जो थीम थी आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ये इस साल की थीम थी बालिका दिवस की अंतर्राष्ट्रीय। विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं, यह हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस साल की थीम थी। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बार ये पेपर में आता है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35
ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये इस साल की थीम थी। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाते हैं। इस साल की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन को पार कर गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। इस साल की जो थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिसाइलेंट फ्यूचर और फॉर ऑल। ठीक है, ये इस साल की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल 21 जून को मनाते हैं। इस साल की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। विश्व रक्तदान दिवस ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी इसको ओनली करना। ठीक है, ओनली वन अर्थ इस साल पर्यावरण दिवस की यहां पर थीम थी। ठीक है, विश्व तंबाकू दिवस हर साल 31 मई को मनाते हैं। इस साल की थीम थी टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लैनेट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये हर साल 22 मई को मनाते हैं। इस साल की थीम थी बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाते हैं। इस साल की थीम थी टी एंड फेयर ट्रेड। विश्व रेड क्रॉस डे ये मनाया जाता है हर साल 8 मई को। इस साल की थीम थी बी ह्यूमन काइंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये हर साल 3 मई को मनाते हैं। इस साल की थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाते हैं। इस साल की थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। ठीक है, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को। इसकी थीम थी हेरिटेज एंड कल्चर। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। विश्व क्षय रोग दिवस ये हर साल 24 मार्च को मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, इस साल की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये हर साल 23 मार्च को मनाते हैं। इस साल की जो थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। इस साल की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें तो इसकी थीम थी 16 मार्च। ये आपके 16 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपका वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। इस साल की थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है, इसकी थीम क्या थी जो आपको पेपर में पूछी जाती है। अगला है विश्व वन्यजीव दिवस, यह हर साल 3 मार्च को मनाते हैं। इस साल की जो थीम थी सेफ गार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं। इस साल की थीम थी रेडियो एंड ट्रस्ट। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं। इस साल की थीम क्लोज द केयर गैप थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस इस साल 9 जनवरी को मनाते हैं हर साल। इस साल की जो थीम थी ये थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला है
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की अगर हम बात करते हैं, हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो ये थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये 2021 का जो पर्वतीय दिवस था उसकी थीम थी। ठीक है, 2021 का। जो इस साल की अगर हम बात करें 2022 में, 2022 की जो इसकी थीम है वुमेन मूव माउंटेन, इसकी थीम है। ठीक है, इसे आपने याद करना है। और लास्ट में आता है विश्व एड्स दिवस। ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो पिछले साल की थीम थी, यहां पर 2021 की लिखी है लास्ट के 2 में, तो ये पिछले साल की थीम थी एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स। ठीक है, ये पिछले साल की थी। 2022 की अगर हम थीम की बात करें, 2022 में था इक्वलाइज अ कॉल टू एक्शन, ये इस साल की थीम थी। तो इसे भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो, जिसमें हमने करंट अफेयर के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का यहाँ पे प्रयास किया, जिसमें हमने पहले मिलिट्री एक्सरसाइज को देखा, उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल सम्मेलनों की बात करी, फिर हमने भारत सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्टें थी जिसमें राज्यों को रैंकिंग दी गई थी, उनको देखा, उत्तराखंड का स्थान देखा, और फिर हमने इंपॉर्टेंट दिवस और उनके थीम के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।